बाबर है मुगल वंश के संस्थापक और इनके लड़का का नाम है हुमायूं। बाबर आपके बाजोर में पहले भारत में आक्रमण किए, जहां पर उसने तोप और गोला बारूद का इस्तेमाल किया झेलम नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद ये आए आपके कहां पर, पानीपत का, कौन सा बाबू, पानीपत 1526। उसके बाद 1527 खानवा, खानवा 1528 चंदेरी, है ना, चंदेरी। अब 1590 घाघरा। उसके बाद 1530 में ये उलट जाते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं, समझ में आ रहा है। अब इन्होंने पूरा साम्राज्य को जीत करके बाबर को दे दिया, हुमायूं को दे दिया। अब देने के बाद क्या होता है, इनका लड़का देखो, अगर आप हुमायूं को देखेंगे तो इनको तो पका पकाया खाना मिल गया पूरा भारत, है ना। लेकिन समस्या क्या था, क्या इसको वो संभाल पाएंगे कि नहीं था। लेकिन असल में उसको खुशी बर्दाश्त नहीं हुआ, तो अपने भाइयों में चारों तरफ से बंटवारा कर दिया। अब बंटवारा करने के बाद फिर क्या होता है, लड़के मारेंगे ऊपर देखो, बंटवारा करने के बाद फिर क्या होता है, ये टेंशन में आ जाता है। तो बाबर हुमायूं के सामने क्या होता है, भाइयों का झगड़ा, है ना, घरेलू विवाद। क्या बाबू लोग, घरेलू विवाद। ऊपर से राजपूतों का बार बार अटैक करना, राजपूतों का आक्रामक स्थिति। उसके बाद अफगानों से झगड़ा, बोलो हाँ कि ना। और उसके बाद कुछ ये माने कि लचीले टाइप थे। अगर आप भारतीय संविधान को देखें तो क्या है, फ्लेक्सिबल है। क्या है बाबू लोग, यानी कठोर भी है और फ्लेक्सिबल है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो इसमें मजाक मत लेना कि भारतीय संविधान कैसा है, तो कठोर एवं लचीला दोनों है। तो इसी प्रकार बाबर था, क्या बोलते हैं, हुमायूं। हुमायूं ज्यादा लचीला था। जब इसने जीता होता तो अपने बाप के जैसा पूरा दान खोल खोल के दिया, पैसा हो गया खत्म, तो बाहर से लोग अटैक करेंगे कि नहीं। अब समस्या क्या हो जाता है, इन सब झगड़ों के बावजूद भी ये हुमायूं जो है ये हर किसी को मदद करना चाहता था। लेकिन बड़ी बात ये होता है कि सामर्थ्य भी तो होना चाहिए, बोलो हाँ कि ना। अफगानों से लड़ने की पावर, जितना मेन जो पावर था बाबर के पास, उतना शक्ति इसके पास नहीं था। उसके सबसे पहला वजह था कि सभी भाइयों में बराबर बराबर हिस्सा दे दिया था। तो सेना भी कुछ उसके पास, कुछ उसके पास, कुछ उसके पास, गया ना। जब सेना ही बांट दे, जब बल ही तुम बांट दोगे तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, कभी नहीं बचेगा, है ना। तो ये हुमायूं जो है बाबू, आप मैप के जरिए से समझो बाबू लोग। ये आपका दिल्ली, ये क्या है, दिल्ली। और दिल्ली में बैठा हुआ कौन, हुमायूं। कौन बैठा हुआ है, हुमायूं। हुमायूं की सबसे पहली लड़ाई कब हुआ, उन्होंने सबसे पहले युद्ध में भाग कब लिया, कोई बताएगा मुझे। हुमायूं की सबसे पहली जो लड़ाई जो उन्होंने लड़ी थी वो थी पानीपत का। कौन सा बाबू लोग, पानीपत का, अपने पापा के साथ में 1526 में। समझ में आया है? माने 4 साल में माने कि उतना बड़ा हो गया क्या। अरे पगला, 1526 में ही लड़ाई किया, अब 1530 में, है ना, 1530 में ये राजा बन गया, बादशाह बन गया। तो उस समय था का मतलब क्या होता है, 4 साल का, 400 साल का डिस्टेंस नहीं है, 4 साल का डिस्टेंस है, बोलो हाँ कि ना। तो कंफ्यूज मत हो, ठीक। तो पानीपत का लड़ाई, यानी 1530 के बाद 1531 में अपनी राजा बनने के बाद अपनी पहली लड़ाई उसने कब लड़ा, 1531, बोलो। यानी अपने पापा के जैसा ये भी शांत नहीं था। इनके पापा ने भले इसको विरासत में दे दिया है पूरा भारत, लेकिन मसले बीज बो करके दिए युद्धों का, राजपूतों से, अफगानों से, घरेलू विवाद से और सीमावर्ती इलाकों से। और इस समय हुमायूं के लिए बहुत बड़ा यह टेंशन था कि पूरा साम्राज्य को लेके चले कैसे। ऊपर से अपने भाइयों का जो विवाद है, उसमें से सबसे खतरनाक कौन था, हिंदाल। कौन था बाबू, हिंदाल, जो कि आपका काबुल के साइड से आकर के फिर इधर कब्जा कर लिया था। समझ आ रहा है कि नहीं। अब यहां समझो मेरी बात, हुमायूं गद्दी पर जैसे बैठता है, ये वाला क्षेत्र जो है गुजरात, यहां पर एक शासक था, उसका नाम था बहादुर शाह। क्या था बाबू लोग, बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर नहीं, बहादुर शाह जफर कहाँ है, 1857 की क्रांति। बहादुर शाह गुजरात में, कहां पर बाबू, बहादुर शाह, सारे बोलो, हाँ। अब ये बहादुर शाह जो गुजरात में होते हैं, तो यहाँ एक लड़की होती है इसके बगल में, यहाँ राजस्थान में, रानी कर्णवती।
कर्णवती। कहां पर? राजस्थान में। कहां पर बाबू? राजस्थान में। अब रानी कर्णवती के ऊपर ये जो बहादुर शाह है ये बराबर अत्याचार करते रहता है। अत्याचार मतलब इसके राज्य में घुस करके, समझना आराम से, ठीक है? अब एकदम क्लीन चिट ग्राउंड स्टेट में आ जाओ, ठीक? बहादुर शाह हमेशा इसके राज्य में उकसा देता, मतलब समझ रहे, बिन फिजूल का मन के टांग अड़ा देना। अब रानी कर्णवती के ऊपर बराबर हमला होने का मतलब यह हुआ कि रानी कर्णवती एक लेटर भेजी और साथ में राखी भेजी हुमायूं को। किसको भेजी? हुमायूं को। अब भेजने का मतलब यह हुआ कि हुमायूं ने बोला क्यों नहीं, मैं तो जरूर बचाऊंगा, मैं तो जरूर बचाऊंगा। और इसको हुमायूं का ऐसे भी खुनस था बहादुर शाह से, क्योंकि बहुत तेज बनता था, समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये क्या चाहा कि हम इधर से होते हुए, यानी एमपी से होते हुए, इसके बगल में एमपी है ना, मैं बताए थे ना आप लोग को, तो इसके बगल में एमपी से होते हुए यहां भी इसको बचा लेंगे और यहां से डायरेक्ट इसको बहादुर शाह को घेर लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर था आपका कालिंजर। यहां पर क्या है बाबू? सारे बोलो, कालिंजर। और कालिंजर की लड़ाई होती है आपका 1531 में। कब होती है? बोलो। ये कालिंजर में जब आता है तो यहां पर रुद्र प्रताप, मैंने बताया था आपको, लिखवाया भी था, याद है ना? बढ़िया बात है। तो कालिंजर में जब ये घुसे, तो कालिंजर में घुसने के बाद रुद्र प्रताप को वहां से जीत लेते, लेकिन रुद्र प्रताप को मारते नहीं, वहीं को उनको शरण में छोड़ देते हैं। यू विल हैव टू कम टू ऑन माई पैलेस ऑल्सो द रिलेशनशिप ऑफ योर कोलाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि आपको आना है और हमें बताना कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जैसे ये घुसना चाहता है उससे पहले, अब देखो, मान लो ये दिल्ली से जाएगा यहां पर गुजरात, दूरी है कि नहीं है? अब एरोप्लेन तो उस समय था नहीं कि तुरंत उड़ करके चला जाएगा। अब यहां से आते थे, युद्ध लड़ते लड़ते जब तक यहां आता तब तक ये बहादुर शाह जफर जाकर के यहां खूब अत्याचार करता है। उस अत्याचार से बचने के लिए, यानी महिलाओं के ऊपर शोषण ना हो, अत्याचार ना हो, इसीलिए रानी कर्णवती के साथ और भी ढेर सारी महिलाएं जो होती है वो जोहार कर लेते हैं। क्या कर लेते बाबू? अब ये जोहार क्या होता है? अग्नि कुंड में अपने आप को दाह कर लेना। क्या कर लेना? समझ में आ रहा कि नहीं? आप कहोगे सर सती प्रथा है क्या? नहीं, सती प्रथा जो है, जो इनोसेंट जो लेडी होती, जो पतिव्रता, जो सतीव्रता जो लोग होती है, अपने आप से लेते कि अगर हमारा स्वयंवर ना रहेगा तो हम रह के धरती में क्या करेंगे। ये प्रीतम के लिए प्रेम होने के वजह से दुश्मन हमारे अंग को टच ना कर सके, इसीलिए वो अपने आप को माने कि जोहार कर लेते थे, आग में कूद के मर जाते थे, यानी कि वो वीरगति को प्राप्त कर जाते थे। बात समझ में आ रहा कि नहीं? ना कि इसलिए कि ब्राह्मणों के दबाव से, बाद में इसको धर्म बना दिया गया। इतना खतरनाक चीज था ये। बोलो हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं? तो अगर ऐसे देखेंगे तो सती तो सीता जी से स्टार्ट था, हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं? रानी पद्मावती देख रहे हो कि नहीं? और भी ढेर सारी, द्रौपदी आपकी अग्नि से निकली है, हाँ कि ना? तो समस्या है। हाँ, हालांकि सती प्रथा एक गंदी और एक लांछन है भारत के ऊपर। समझ में आ रहा कि नहीं? चलो, तो यहां क्या होता है बाबू? तो रानी कर्णवती तो बच नहीं पाती है, लेकिन यहां से तिलमिला गया हुमायूं, और तिलमिलाने के बाद क्या होता है, ये गुजरात पर इतना भीषण अटैक करता है, इतना भीषण अटैक करता है कि इसको बर्बाद कर देता है, और ये जहां तहां भागना शुरू कर देता है बहादुर शाह। समझ आ रहा कि नहीं? इसीलिए कहा जाता है हुमायूं की एक घटना, ये एक राखी वाला कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भारत में जात पात भी उतना मायने नहीं रखता रियलिटी में। ये कौन थी? कर्णवती हिंदू थी ना, ये मुसलमान था ना। क्यों आया? बचाने के लिए। एक तो इसके राज्य क्षेत्र में आता है, दूसरी एक मानवता भी चाहता, इसको ये भी तो डर है कि हम जाएंगे तो हम भी मारे जाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ कि ना? लेकिन फिर भी गया कि नहीं गया? तो ये जरूरी है, ये जरूरी है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। समझ में आ रहा कि नहीं? अब यहां पर जीतने के बाद फिर यहां है बिहार। क्या है बाबू लोग? बिहार। क्या है यहां पर? बिहार। और बिहार और यूपी के बॉर्डर पर है आपका चुनार। क्या है? चुनार। ये चुनार का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चुनार जो है यहां पर गढ़ होता है शेर खां का। किसका? शेर खां। किसका होता है? शेर खां का। शेर खां, यही शेर खां है शेर शाह सूरी। कौन है बाबू लोग? अब ये चूंकि, और ये है कौन? शेर खां अफगान है। कौन है बाबू? अफगानी। इसके पिताजी अटैक किए थे कहां पर? घाघरा। कहां पर? घाघरा, है ना। 1529 में जो बिहार में था, जो
बिहार में था। तो क्या पूरे तरीके से सफाया हुआ था अफगानों का? नो। लेकिन जो बच गया वो बना शेर खां। कौन बना बाबू? शेर खां। शेर खां एक कुशल सेनापति के साथ एक अच्छा प्रवक्ता था और अच्छा वो अपना एक रूल चलाता था ताकि वो बढ़िया से बढ़िया युद्ध अभ्यास कर, बहुत चालाक था भी तो बिहारी एकदम अड़ियल। तुम हमको कितना मारो, बाद में मारबे करेंगे। समझ मारा कि नहीं? समझ मारा कि नहीं? ये बहुत गजब आदमी था। इसने क्या किया, हुमायूं यहां जाता है 1532 में। कब जाता बाबू? 1532 में। अब 32 में जाने के बाद यहां पर इसको हरा देता है, शेर खां को हुमायूं। हराने के बाद यहां संधि कर लेता है। संधि मतलब क्या? यानी कि यहां इसका जो लड़का है इसके साथ अपना लड़का को बोलता है कि तुम हमेशा दिल्ली आना जाना करना, दिल्ली आना जाना करना। समझ में आ रहा कि नहीं? फिर इसके बाद यानी 3 साल के बाद फिर से जब इधर लोग अपने चालाक बनना स्टार्ट कर दिया बिहार में, शेर खां और उसके बच्चे लोग, तो होता क्या, फिर ये अटैक करता है फिर से। अब उस समय शेर खां का जो लड़का है 6 महीना तक इसको उलझा के रखता है। किसको? हुमायूं को। किसको बाबू? हुमायूं को। यानी 1535 सारे बोलो, जोर से बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? 1535। ठीक। अब 1535 के बाद क्या होता है, मेरी बात समझो, उलझा के रखा, लेकिन जीत किसकी होती है? हुमायूं को। किसकी जीत होती है? हुमायूं का। अब फिर टाइम आ जाता है तुम्हारा 1539। कब टाइम आ जाता है बाबू? 1539। सारे बोलो, 1539। हाँ, अब जरा ध्यान से देखो, 1539 मतलब कि ये जो है तो सिर्फ वार्तालाप है ना। 1532 से 1535 वार्तालाप है कि भाई तुम ऐसा काम नहीं करोगे, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। लेकिन 1539 में उसकी अपनी अफगान सेना तैयार हो चुकी थी जबरदस्त तरीके से हुमायूं को सेना को रौंदने के लिए, क्योंकि उसका नाम शेर खां था, वही बना शेर शाह सूरी। समझ में आया? बात समझ में आ रहा कि नहीं? अब होता है क्या कि जैसे ये कहां गया? बंगाल। कहां गया बाबू लोग? यानी यहां फिर क्या है? ये बंगाल है ना, ये पश्चिम बंगाल का इलाका यानी पूरा बंगाल है। अब बंगाल में ये हुमायूं प्लान बना रहा है कि हम बंगाल में जाके लूट करेंगे, यानी बंगाल को जीतेंगे और अपने क्षेत्र में मिलाएंगे। उससे पहले ही ये जो शेर खां है ये बंगाल में जा करके इसको लूट लेता है और वहां पर कत्लेआम मचा देता है बेधड़क। समझ में आ रहा कि नहीं? अब ये वापस आ गया। अब जब ये हुमायूं जब बंगाल में जाता है तो क्या देखता है? लाशों का ढेर, घोड़ों के कटे हुए। आर यू हैप्पी? ठीक ठाक हो? सब ठीक है? कुशल मंगल? चलो अब दाह संस्कार करो, लाशों का ढेर मिला है जी। समझ में आ रहा कि नहीं? तो होता क्या बाबू, जैसे वो वहां पर जाता है, कहां पर? बंगाल में। हुमायूं देखता है चारों तरफ लाश पसरल है, बोलता है ये कौन काम किया है? बोल अफगान छोड़कर और कौन कर सकता है? समझ में? अफगान यानी शेर खां, अफगान यानी शेर खां। और जैसे ये यहां पर इधर जाता है, इसका भाई जो था कौन? तो कामरान। कौन बाबू? कामरान। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये सुन रहे, वही कामरान पूरा फसाद बना के रखा था। जैसे ये हुमायूं बंगाल जाता है, इधर से कामरान ये वाला पेशावर, पंजाब, ये लाहौर सब जीत लेता है और अपने में मिला लेता है, गद्दी तक आ जाता है, यानी दिल्ली के तख्त तक आ जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं? अब ये बेचारा देख रहे हो, इधर से जब इधर आ रहा है तो यहां तो ये तो इसका मेन टारगेट था शेर खां को मारना, शेर खां को मारना। समझ में आ रहा कि नहीं? और इधर से ये यहां पर आ चुका है। अब इतना तो स्पीड तो नहीं है उस समय के जमाना कि उतना सब कुछ तुरंत मैसेज करे और खबर पता चल जाए। और ये जो है कामरान इधर पर अटैक कर चुका था दिल्ली पर। समझ में आ रहा कि नहीं? और इधर से ये जब वापस आ रहा है तो मेरी बात सुनना बाबू, ये कहां? चुनार। कहां बाबू? चुनार। चुनार में एक जगह था, उस जगह का नाम क्या है? बिलग्राम। क्या नाम है बाबू? बिलग्राम। बिलग्राम जगह का नाम है, बिलग्राम। ठीक है। तो ये चुनार का बिलग्राम में ये लोग बिहारी लोग बहुत अच्छे से जानता है कि बाढ़ कब आएगा बिहार में। बोलो हाँ कि ना? अब जैसे उसको आते देखा हुमायूं को, अपने आप को एक किला में बंद कर लिया। कौन? शेर खां और उसके जितने भी फौज थे अफगान वाले। समझ में आ रहा है कि नहीं? लड़के ध्यान दो, समझ में आ रहा है? पैक कर लिया। हुमायूं ये सोच रहा था कि हम शेर खां को कब्जा घेर लिए चारों तरफ से, और शेर खां ये समझ रहा था कि हम तो जानबूझ करके फंस रहे। उसने तो खुद ही जाल बिछाया था ना। अब खुद ये किला को घेरवा लिया और जब धीरे धीरे मतलब कि 2-4 महीने लटका के रखा, लटकाने के बाद फिर क्या होता है कि बहुत भीषण माने बाढ़ आ जाता है। ये कमर भर मरने डूबने भर पानी आ जाता है और रात के 2 बजे हमला कर देता है डायरेक्ट शेर खान। वो भी सब सेना पर नहीं, डायरेक्ट यहां पर हुमायूं उसी पर अटैक किया। कौन?
शेर शाह सूरी यानी शेर खां, बोलो हाँ कि ना। अटैक करता है तो उसको भागना मुश्किल हो जाता है, समझ में आ रहा कि नहीं, उसको भागना मुश्किल हो जाता है। और वो इतना मुश्किल हो जाता है कि एक घोड़े पर सवार होकर के भागना चाहता है तो उसको पता नहीं रहता कि पानी कौन है और नदी कौन है, माने कि बाढ़ वाला पानी कौन है, नदी कौन है। जाके गंगे नदी में कूद जाता है, कौन, शेर खां, वही हुमायूं, समझ में आ रहा कि नहीं। अब जब कूद जाता है तो वहीं पर एक और सियाउद्दीन भिश्ती नाम का एक मछुआरा मछली मार रहा था, तो देखा कि एक माने बढ़िया अच्छा खासा, अब राजा लोग गहना जवाहरात कितना पहनता है, एकदम भारी भरकम, और डूब के मरने लगा। कभी कभी आपका संपत्ति है आपका दुख का कारण बन जाता है, बोलो हाँ कि ना, समझ में आ रहा कि नहीं। अब ये जो दुखों का जो भंडार है ये बहुत भीषण था, समझ में आ रहा कि नहीं। अब ये डूबने मरने वाला है, डूबने मरने वाला है, इसने जाल फेंका, निकाला। अब जरा सोचो अगर मोदी जी दामोदर नदी में बह के आ जाए, तुम अनुमान लगाओ, ई मछली मारे है ना मोटा भाई, समझ मारे कि नहीं। इस पहले तो कंफ्यूज हो जाएगा, आर यू मोदी, यकीन होगा क्या मोदी है सो, बोलो नहीं, क्यों नहीं होगा। इतने बड़े सम्राट, भारत के महान राजा दामोदर नदी में क्या करने आए हो, बचाने से पहले पूछेगा हाउ डू यू डू हियर। तो कहेगा अरे बाबू अंग्रेजी बंद करो और पहले हमको बचा लो, है ना, समझ मारे कि नहीं। उसी तरह हुमायूं साथ हुआ, तो उसको वो भिश्ती जो था उसको बचा लिया। अब बचाने के बाद वो है कौन, शेर खां भी बिहारी, भिश्ती भी समझ मारे कि नहीं। बचाने बाद उसको क्या बोला, भिश्ती को बोला देख बाबू हम ही हुमायूं हो, कंफ्यूज मत हो, और मेरे को नदी को उस पार छोड़ दो ताकि हम अपनी सेना लेकर के यहां से भाग सके, ठीक है। गंगा नदी को उस पार उसको छोड़ा और भाग गया। तो दिल्ली जाने के बाद समझ में आ रहा कि नहीं, वहां पर वो क्या किया, माने कि वो चीज को उसको बुलाया, किसको, भिश्ती को, और भिश्ती को बुलाने के बाद एक दिन का उसको बादशाह बना दिया, किसको, समझ में आ रहा कि नहीं। भिश्ती याद रखो, क्या याद रखो, भिश्ती। एक दिन के लिए, चूंकि तुमने मेरा जान बचाया है इसीलिए तुमको दिल्ली सल्तनत का एक दिन के लिए तुझे हम राजा घोषित यानी बादशाह घोषित करवा देते हैं। तो एक दिन के लिए वो भिश्ती बना बादशाह, और वही बादशाह जो है उसने चलाया चमड़ा का सिक्का। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चमड़े का सिक्का किस मुगल शासक ने चलवाया, तो हुमायूं। लेकिन हुमायूं के समय, उस समय एक दिन का राजा कौन बना था, कौन बना था, समझ में आ रहा कि नहीं। इसलिए इतिहास हर किसी को एक मौका देता है अमर होने का और बहादुर बनने का और कर्मवीर बनने का, बोलो हाँ कि ना। अगर उस अपॉर्चुनिटी को तुम नहीं समझे, अगर मान लो खाली राजा बन के खाली एकदम खाना खजाना पर जाता है, खाएंगे खाएंगे खाएंगे, जिंदगी में कभी खाना नहीं खाए तो क्या वो बनता इतिहास। अब बोलो भिश्ती मेरा रिश्तेदार है, फूफा लगता है क्या मेरा, जरा बोलो, चाचा नहीं ना, लेकिन पढ़ा रहे हैं ना उसको। हुमायूं मेरा रिश्तेदार है क्या, नहीं। लेकिन इतिहास में जगह बहुत कम लोगों को मिलता है बाबू, बहुत कम लोगों को मिलता है। यह इतिहास बहुत कचड़ा चीज है। दुनिया में सारे लोगों ने काम किया, अकेले सिर्फ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या और भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने काम नहीं किया, उसके साथ बहुत सारी सेनाओं ने काम किया, उसके दम पर इन लोगों ने युद्ध जीता, बोलो हाँ कि ना। नाम किसका आता है, लीडर का। किसका आता है, लीडर का। भिश्ती चालाक था, बोला हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम इतिहास में अमर हो जाए। उसने चमड़ा का सिक्का चलवा दिया। क्या चलवा दिया, चमड़ा का सिक्का। समझ में आया। अब जब चला दिया तो चला दिया, अब इतिहास में वो अमर हो गया। अब बात कहाँ तक थी, 1939। कब की बात है बाबू, 1939। सारे बोलो 1939। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ हाँ वही 15 बार गड़बड़ हो जाता है, क्या करोगे। 1539, ठीक। चलो ध्यान दो। अब इसके नीचे सुनो, इसके नीचे यहाँ पर क्या है, कन्नौज। यहाँ पर क्या है बाबू, कन्नौज। देखो यहाँ पर क्या है, कन्नौज। मैं यहाँ लिख देता कन्नौज, कन्नौज। अब कन्नौज का युद्ध देख रहे हो, कितना युद्ध ये लड़ रहा है, अरे समझ में आ रहा है। yes, कन्नौज, कन्नौज का युद्ध होता है आपका 1540 में। कब होता है बाबू लोग, 1540 में। सारे बोलो 1540 में। ये भाग रहा है, हुमायूं भाग रहा है, शेर खां उसके पीछे जा रहा है। हुमायूं भाग रहा है, शेर खां उसके पीछे जा रहा है। हुमायूं भाग रहा है, शेर खां उसके पीछे जा रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं। अब कन्नौज में था आपका लोधी वंश के कुछ लोग बचे हुए। लोधी, इब्राहिम लोधी को कौन मारा था, उसका परिवार बचल रहेगा कि नहीं, हाँ कि ना।
अफगान और ये लोधी लोग मिल गया, और मिलने के बाद क्या होता है, कन्नौज में इसको बहुत अच्छे तरीके से परास्त कर देता है। कौन? शेर खान। कौन कर दिया बाबू? सारे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अब शेर खान जब इसको परास्त कर देता है तो ये अब इसको बचने का कोई इलाका नहीं है। अब ये 2-3 साल तक, देखो मेरी बात सुनो, 2-3 साल तक ये क्या होता है, हाँ अंडरग्राउंड भी कहो उसको। कहाँ है? अरे भारत कैसे छापे थे हम? ऐसे छापे थे। देखो कभी ये यहां आके रह रहा है, कभी यहां आके रह रहा है, कभी यहां आके रह रहा है, यानी जगह जगह पर ये बचने का उपाय ढूंढ रहा है, पर हमेशा एक जगह तो रुक नहीं सकता ना। और शेर शाह इसको पीछा, मतलब ढूंढ के इसको मारना चाह रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी समय इसकी जो वाइफ थी हमीदा बानो बेगम, कौन बाबू? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम किसकी वाइफ थी? किसकी वाइफ थी? हुमायूं। ये थी प्रेग्नेंट, यानी मां बनने वाली थी। अब किसी भी माने इस तरह वाइफ को लेके भागना तो बहुत मुश्किल काम होता, बोलो हाँ कि ना? और वाइफ को मरते भी छोड़ नहीं सकता, बोलो हाँ कि ना? समझ रहे हो बात को? अब ये टेंशन हो गया। तो इसका एक परम मित्र था, जो इसका मित्र कौन था बाबू? तो अमरकोट का एक राजा था बीरसाल। कौन था बाबू? तो अमरकोट कहाँ है? अमरकोट है आपका पंजाब में। कहाँ है बाबू लोग? सारे बोलो। यानी ये वाला जो इलाका है ना, ये पंजाब वाला इलाका है। कौन सा इलाका है ये? पंजाब। वेयर इज डस्टर? बहुत कचरा हो गया इधर, नहीं थार बन गया। देखो हाँ ये सही है। ये जो इलाका है ये पंजाब का है। कौन सा इलाका बाबू? पंजाब का। और इतना ही पंजाब तो नहीं था, पंजाब यानी ये पूरा का पूरा इलाका है। तो भारत को अगर हम छापें अभी तो किस प्रकार छाप सकते? देखो ऐसे ऐसे करके छाप सकते कि नहीं? हाँ कि ना? तो ये जो इलाका था पंजाब वाला इलाका, यहां पर था अमरकोट। क्या था बाबू? अमरकोट। और यहीं पर इसका एक दोस्त था जिसका नाम था वीरसाल। क्या नाम था? वीरसाल। वीरसाल को बोला कि भाई आज तुम मेरा मदद करो, जिंदगी भर तुम्हारा उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारी पत्नी लाचार और बेबस है, मां बनने वाली है, इसे हम इस परिस्थिति में छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं। दुश्मन का कोई भरोसा नहीं कि दुश्मन इसके साथ कैसा व्यवहार करेगा, इसीलिए मैं तुम्हारे शरण में इसको छोड़ करके जा रहा हूं। हमारी पत्नी का रक्षा करना, क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो और मुश्किल के वक्त में जो काम आए वही दोस्त है। बोलो हाँ कि ना? समझना। टर्की हमारा पूरा दुश्मन है, लेकिन पहला कदम उठाया मोदी जी ने, यानी भारत ने। कौन उठाया? भारत ने। क्या ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन दोस्त। क्या चलाया? ऑपरेशन दोस्त, है ना? वो जो क्या बोलते भूकंप आया था उस समय, समझ में आ रहा कि नहीं? इसने बोला कोई बात नहीं, हम हिंदुस्तानी है। कौन है हम? हिंदुस्तानी। समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं? यानी कि मरते दम तक हमारा वचन कभी भी खाली जाएगा नहीं। प्राण जाए पर वचन समझ में आ रहा कि नहीं? इसने बोला कोई बात नहीं। तो ये जो है हमीदा बानो बेगम, इनके कोठरी में आकर के बोला 2 रूम हमको दे दे भाई। तो यहां पर रहता है। यहां के बाद यहां छोड़ करके और अकबर क्या बोलते हैं, हुमायूं जो होता है वो काबुल भाग गया। कहां भाग गया बाबू? काबुल। कहां भाग गया? काबुल। अब काबुल में जाने के बाद फिर वहां पर क्या होता है, ये ईरान चला जाता है। कहां चला जाता है? ईरान। यानी काबुल कहां है? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के बगल में, अफगानिस्तान के बगल में ईरान। अब ईरान में जाने के बाद यहाँ के कुछ सेना को लेता है, प्लस यहाँ पर कर लेता है विवाह। क्या कर लेता है? अरे विवाह कर लेता है, छोड़ो विवाह हुआ उतना लफड़ा छोड़ो, शादी कर लेता है। क्या कर लेता है वो? समझ में आ रहा कि नहीं? काय कर लेता है? क्या दिक्कत है इसको? ये 20 साल मदद किया था, इसकी बहन से ब्याह कर लो? नहीं, गलत है, सो गलत है। असल में इन लोग सभ्यता जानता नहीं है। भारत जो सभ्यता जानता है ना, वो पूरा विश्व कोई नहीं जानता है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैंने वीडियो बनाया। डोनाल्ड ट्रंप कहाँ गया? जब वो स्टॉर्मी डेनियल से मिला तब ट्रंप का सुनो,
तब ट्रम्प का उम्र था 60 साल और उसकी तीसरी बीवी था मैनियल, शायद नाम था, क्या नाम था मैं भूल गया, ठीक है। और उसका 4 महीने का बच्चा था बैरन। तीसरी बीवी है, तोरा मतलब क्या चढ़ गया भाई कि तुम और अलगे फसले जा रहे हो? तने हमको बताओ तो। ये एक घटिया रीति रिवाज है, घटिया। तुम जिसके साथ रहे हो, तुम्हारा दोस्त रहा है, और उसको तुम छोड़ करके कहीं आए हो और तुम कहीं जाकर के फिर दूसरा ब्याह कर रहे हो, ये एक औरत के साथ अच्छा निर्णय है? बोलो है? हमारे राम जी नहीं थे क्या? वो चाहते सूर्पनखा ब्याह नहीं कर लेते? पहले तो प्रपोज उन्हीं को मारी थी वो। बोलो हाँ कि ना? किए हो क्या? ना खुद किए बल्कि अपना भाई से थुरवा भी दिए। समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं? तब से लड़की लोग को डर है कि फर्स्ट प्रपोज नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं? नाक कट जाएगा। बहुत खुश हुआ लड़का, ठीक है रे? समझ में आ रहा कि नहीं? तो कर लिया बाबू ब्याह। क्या कर लिया? उसके बाद हाँ भाई विवाह, यहाँ मारेंगे सब, अब शाहिद कपूर निकल जाएगा विवाह। अच्छा हम लोग ना वो मूवी देखे थे, वो क्या विवाह, क्लास 12 में थे उस समय था। हम और मेरा भाई सुनील दोनों देख रहे थे। हाँ हाँ, हम लोग सुबह उठ के सोच रहे थे हम लोग ब्याह करेंगे। अरे क्या बोले। अच्छा कभी कभी कोई ऐसा फिल्म होता है जो इंसान को ना गड़ जाता है दिमाग में, समझ में आ रहा कि नहीं? देखो हाँ सर, है ना? तो ये क्या होता है कि वो जो चीज़ें होती है ना, वो जो चीज़ें होती है वो बड़ी कयामत होती है। वो आप उसके जैसा होना चाहते हो, यही तो फिल्म का चीज़ होता है। लेकिन ये सब फालतू का चीज़ें हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? पिक्चर हमें अच्छा भी सुनाती है, खराब भी सुनाती है। ब्याह के बाद क्या होता है तो एक आदमी जानता है। मारेंगे मुझको ना, चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो। तो ईरान चला गया, ईरान में वहां सेना तैयार किया। इधर ना देख, समझ में आ रहा है कि नहीं? ईरान में सेना तैयार किया और सेना तैयार करने के बाद फिर वहां शादी भी कर लिया और वहां से अभी आ नहीं रहा है। कौन देख रहा है? जब तक शेर खान दिल्ली में रहेगा ना तब तक हम जाएंगे नहीं, बड़ी मारता है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब 1945 माने कि 1545 में अपना ही माने कि एक तोप का कारखाना था, गोला बारूद का कारखाना था। उसमें एक नहीं होता है कि माने वो क्या करते उसको टेस्ट करने के चक्कर में उसी के बारूद में आग लग जाता है और उसी में वो उड़ जाता है। बुम। कौन? शेर शाह सूरी। समझ में आ रहा है? कौन उड़ जाता है बाबू? शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी अपने ही गोला बारूद के वो जो कारखाना था उसी में उनका डेथ हो जाता है 1545 में। क्या बाबू? हुमायूं बोला आह, इससे बड़ा और अच्छा क्या हो सकता है मेरे लिए? तो उसका लड़का, वो भी अफगान। समझ में आ रहा कि नहीं? असल में अफगान वाले बहुत लड़ाकू होते हैं क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र से आए हैं ना, पूरा पहाड़ है अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान को आज तक कोई जीत नहीं सका, स्वयं वहाँ के लोगों के ये अफगान को कोई जीत सका, सिर्फ भारत जीत सका और पूरा विश्व में ना अमेरिका जीत सका ना रशिया जीत सका। बोलो हाँ कि ना? अमेरिका दुम दबा के भागा तालिबानियों के डर से। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं? तो इस वजह से क्या था, 1545 में शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका लड़का बनता है यहाँ पर गद्दी पर। तो 1545 में कौन मरा बाबू? शेर शाह सूरी। कौन मरता बाबू? शेर शाह सूरी। फिर यहाँ पर इसका लड़का का नाम क्या? इस्लाम शाह। क्या नाम है बाबू? इस्लाम शाह। समझ में आ रहा कि नहीं? ये गद्दी पर बैठता है, ये भी खतरनाक। लेकिन जो रुबाब शेर शाह सूरी का था, क्या उसका लड़का को हो सकता है? बोलो सारे बोलो। अभी तुम लोग इतना अच्छे से पढ़ रहे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए भले चाहे जो कर रहे हैं, पर कोई बहुत बड़ा पद पर तो नहीं है। अभी उनका जो रुबाब है वो तुम्हारा नहीं है। अब तुम अगर जॉब में आ जाते हो, अगर सर्विस में आ जाते हो, अगर देश सेवा में आ जाते हो, तो तुम्हारा जो रुबाब रहेगा तुम्हारा बच्चों का रहेगा क्या? वो सिर्फ बैठ के हलवाई पूड़ी लो बेबी बेबी सोना तुम लोग भी करना स्टार्ट कर दोगे। ये खा लो, वो खा लो, ठूस लो। समझ में आ रहा कि नहीं? है ना? लेकिन मार देगा देखो। लेकिन क्या है, जो फ्री का जो सर्विस मिलता है ना बाबू, उससे लोग कमजोर होते हैं और जो स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं वो बलवान होता है। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं? तो इस ये भी मैंने खतरनाक था और इनका डेथ हो गया बाबू 1553 में। कब हो गया बाबू लोग? सारे बोलो। समझ में आ रहा कि नहीं?
अब यहाँ पर जब 1553 में इनका जब डेथ हो जाता है, यानी कि इस्लाम शाह का, तो यहाँ पर क्या होता है, अब ये वाला इलाका देखो है बाबू, यहाँ पर ये धीरे धीरे काबुल में आया, काबुल के बाद फिर इधर कन्नौज, क्या बोलते हैं इसको, पेशावर हो गया तुम्हारा, लाहौर, पंजाब, ये सभी इलाकों को जीत लेता। लेकिन पंजाब आया तो पंजाब में कौन था, वीर साल। अब पंजाब में उसकी पत्नी थी कौन, हमीदा बानो बेगम। क्या लड़का बड़ा नहीं हुआ होगा, जन्म नहीं लिया होगा, लिया कौन, अकबर। कौन लिया, अकबर। समझ रहे, नहीं जानता नहीं है, जानता नहीं है। अब पंजाब में जब आता है तो पंजाब में इसके, यानी यहां भी तो अब देखो, अब शेर खां का यहां पर अगर नेतृत्व है, अगर दिल्ली में है, तो क्या अफगान लोग इधर नहीं रहेंगे, तो पंजाब में भी अफगान लोग भरे हुए थे और इसको डर था। अब ये पेशावर जीत लिया, लाहौर जीत लिया, अब एंट्री कहां हुआ इसका, पंजाब में। अब हुमायूं न भाग सकता है और ना ही मर सकता। अब इसके लिए हो गया करो या मरो का स्थिति, क्योंकि इसकी पत्नी वहां पर है और एक बार अपनी पत्नी से मुंह दिखा करके ये भागा था, अब फिर पत्नी के पास आया है। अगर इस युद्ध को वो नहीं जीतेगा तो उसके मुंह पर कालिक पोतने वाला काम हो जाता। बोलो हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको कोई स्त्री तभी प्रेम कर सकती जब तुम बलवान रहोगे। बोलो हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक तो पहले इज्जत खो दिया, दूसरा का ब्याह करके, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होता था उस समय। अब वो भारत में मैटर नहीं है। असल में हम लोग किसी जन्म में, हम लोग जन्म को मानते हैं, हम लोग बहुत अच्छा कर्मवीर रहे होंगे आने वाला पहले समय में, जो भारत जैसे देश में पैदा हुए जहां पर एक शादी का प्रथा है, बहु शादी का प्रथा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब तुम सारे लड़की लोग हो, जरा सोचो तो, तुम लोग 3-4 गो, माने कि तुम्हारा हस्बैंड अगर 3-4 को ब्याह करेंगे तुमको अच्छा लगेगा। छोड़ दो, तुम्हारी मम्मी का अगर माने तुम्हारा हस्बैंड, मतलब उनका हस्बैंड अगर रहे 3-4 को ब्याह कर, तुम पसंद आएगा तुम्हें। असल में ये एक बहुत घटिया काम है। क्या है बाबू, तो जिनको एजुकेशन की कमी होती है उसी का इधर उधर दिमाग जाता है, अदरवाइज किसी का जाता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और हम लोग भाई सही है, हम लोग ठीक ठाक है, जैसा है अपना सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। ये को तो झेल नहीं पाएंगे तो दुनिया कहाँ से झेलेंगे। एक इधर से कान नोच लेगी, उधर से दिमाग खराब हो जाएगा, भागा नहीं दर दर। फिर तो यहां पर आए पंजाब में, तो यहां पर 2 लोग थे। कौन कौन थे बाबू लोग, हैबत और तैतार खान। कौन था बाबू, यहां पंजाब के इलाका में लिख देते हैं, ठीक है। पंजाब में एक जगह है मच्छीवाड़ा। क्या नाम है बाबू, मच्छीवाड़ा। पंजाब में कौन सा इलाका है, और यहां पर है आपका हैबत खां और तैतार खां। हैबत खां और तैतार खां, ये लोग बड़ी माने खतरनाक थे, ठीक है। तो इस युद्ध में, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है आपका 1555 में, और इस युद्ध में हुमायूं की जीत होती है। इसी के बाद उसका दिल्ली में माने कि उसका पद आता है, यानी कि दिल्ली में वो जाके बैठते हैं 1555 में। और 1555 में ही 1-2 और वो युद्ध लड़ते हैं, लेकिन 1555 में ही वो पुस्तकालय में जाते हैं, यानी लाइब्रेरी में जाते हैं, और उसकी सीढ़ी से वो गिर करके, समझ में आ रहा कि नहीं। तो इन्हीं के बारे में एक इतिहासकार है लैनबुल। क्या नाम है बाबू, लैनबुल। इसे याद रखना, लैनबुल, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है लैनबुल। इन्होंने क्या लिखा, हुमायूं एक ऐसा राजा हुआ जो जीवन भर भटकता रहा, माने जीवन भर ठोकर खाता रहा, और आखिरकार में वो ठोकर खाकर ही मर गया। किसने बोला, लैनबुल। किसने बोला, लैनबुल। बोलो कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से हुमायूं का फाइल फिनिश। जिंदगी में कभी शांति मिला, असल में हुमायूं को कभी शांति नहीं मिला। बाबर के भी समय में बीमार था, और उस समय भी चंदेरी पानीपत का युद्ध में भाग लिया था। ठीक उसी प्रकार हुमायूं का लड़का, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले अकबर ने युद्ध में कब भाग लिया, तो क्या कहोगे, अकबर। कब भाग लिया, मच्छीवाड़ा का युद्ध में। कहां पर बाबू, क्योंकि यहीं पर तो था ना इसका लड़का। उधर से हुमायूं आया, इसको पता नहीं था मेरा लड़का 11-12 साल का हो गया उस समय। हाँ 11 साल का, फिर 12 साल में गद्दी पर बैठा था। देखो ना, एक पॉइंट भूल गया। ये मच्छीवाड़ा किस लिए युद्ध जीत चुका, क्योंकि इसका एक सबसे मंद की फेवरेट आदमी था बैरम खान। कौन था, बैरम खान। याद रखो, अगर बैरम खान ना होता तो अकबर कभी अकबर नहीं
समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं? बैरम खां, तो बैरम खां की मदद से बैरम खां ही इसको अकबर को लाया था युद्ध में कि देखो बेटा युद्ध कैसे होता है, क्योंकि राजा का जीवन आसान नहीं होता, आम आदमी का जीवन आसान होता। तुमको लगता है क्या मोदी का जीवन आसान है? तो राजा बनना चाहते हो और अगर जॉब में आना चाहते हो तो समस्याओं को, चुनौतियों का सामना करना अभी से सीखना पड़ेगा। तुम लोग को जरा से चिंता होता पड़ते ही रो देते हो, बोलो हाँ कि ना? अरे भगवान के बच्चे हो, छोटी छोटी बात में रो करके अपना गलत फहमी मत पालो कि तुम एक कीड़े मकोड़े जैसे हो। चुनौतियों से सामना करना सीखो। जितना भी राजा महाराजा हुआ है, कर्मवीर हुआ है, परमवीर हुआ है, वो सब चुनौतियों का सामना किया है। और दुख ही सबको महान बनाता, सुख कभी किसी को महान बनाता नहीं है। बोलो हाँ कि ना? तो दुख है तो समझ जाना कि तुम सबसे वीवीआई बनने वाले हो, और दुखे नहीं रहेगा तुम कुछ बनने वाले नहीं हो। क्या बन जाओगे? छुछुंदर। समझ में आ रहा कि नहीं? चलो ठीक है, हुमायूं का आज यहीं तक। अगले क्लास बताऊंगा शेरशाह सूरी के बारे में, ठीक है?